अरे भाई आपके लिए तो गाय माता है, गंगा माता है, यमुना माता है, फला माता है, फला माता है। हमारी तो एक माता है जो पैदा करती है, हमारी एक माता है जो हमें पैदा करती है। मौलाना इसलिए जूते खाता है, गौ माता है, भारत माता है, फला माता है। अरे आज प्रिया जी इन्होंने क्या कहा? गौ माता है, भारत माता है, फला माता है, फला माता है। इनका रिकॉर्ड फिर से निकालिए। इन्होंने क्या कहा है? गौ माता है, रुकिए प्रिया जी, लिसन टू मी। गौ माता है, भारत माता है, फला माता है, फला माता है। चलिए, गौ माता को अपशब्द कहने पर एक मुसलमान ने ही मुसलमान को भगाया तो ठीक है, वरना अगर मैं ऐसा कर देता तो कहते कि भैया मुसलमान खतरे में, हिंदुओं ने अत्याचार करके। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने मेहमान आप हैं उतने ही खास मेहमान वो भी है, तो कोई किसी पे पर्सनल कटाक्ष बिल्कुल नहीं करेगा। कोई किसी पे पर्सनल कटाक्ष बिल्कुल नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस डिबेट का मुद्दा है वंदे मातरम। इन 5 मौलानाओं का कहना है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जनगण मन नहीं गाएंगे, इससे देशभक्ति होने का कोई सबूत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत तो यही है, हम देशभक्त हैं कि हम भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए, हम भारत में ही रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति है। इसी बात को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता ने जिस तरह से इन 2 मौलानाओं का आज धोया है, देखकर मजा आ गया। दोस्तों आगे आप बने रहिए। जिस तरह ऑडियंस ताली बजा रही है इन 2 मौलानाओं को, जब बेइज्जती हो रहा है, शायद आज के बाद यह डिबेट में आना छोड़ देंगे। दोस्तों यह डिबेट काफी इंटरेस्टिंग है, इनकी धुलाई काफी गजब तरीके से हुई है। तो आइए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2 नदियां, मैं कह रहा हूं कि 2 नदियां आप साफ करके दीजिए। मुमताज आलम रिजवी अभी आ जाएंगे आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और आ जाइए। बिल्कुल। आप बताइए, ये बात इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, आपने मैनिफेस्टो में 2014 क्या लिखा था? हर शहर में एक नौजवानों के लिए स्टेडियम बनेगा। यहां पे आज स्टेडियम की जाके हालत देखिए। आपने कहा था नौकरी देने के लिए, आज नौकरी क्या नौजवानों के पास है? आप उस पर बात कीजिए। इस तरीके से आप देखिए ना, आप कहां पे, मैंने कहा कि स्लॉटर हाउस आज दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत बन गया है। लेकिन उसको कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो मिथुन करता है, गाय थोड़ी करती है। इन्हीं के लीडर कह रहे हैं। ये नहीं, एक मिनट, ये इशू है, एक मिनट, ये इशू है, मैं उस पर भी आ रहा हूं। ये वंदे मातरम पर इसलिए बहस करवा रहे हैं ताकि एप्स्टीन फाइल पे बात न होने पाए, ठीक है, उस पर बहस न होने पाए, इसलिए ये कर रहे हैं। अब कोई ताली नहीं बजाएगा, क्यों? क्योंकि इनको भी शायद देश प्रेम नहीं, इतना इन लोगों ने डरा के रखा है। क्या बात कर रहे हो आप? गुमराह कर रहे हो देश को। मैं सही टॉपिक पर ला रहा हूँ, मैं नौजवानों के साथ हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप बताइए, खुद बजाएंगे, बोल बोल के बजवा रहे हो, मेरे में ताली भी बजा रहे हो। एक एक करके कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, प्लीज कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। एक एक करके बोलिए। आप लोग नहीं साफ करा रहे हो, आप स्लॉटरिंग नहीं बंद करवा रहे हो। चलिए मुमताज आलम, मैं आपके पास आऊंगी, सिर्फ एक लाइन में दीजिएगा, धर्म बड़ा की देश, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। रूह और जिस्म दोनों एक है। धर्म बड़ा की देश, एक मिनट, जलेबी नहीं है ये, मोहब्बत पे क्लास चल रही है। सुनिए, सीधा सीधा सवाल, देश हमारा जिस्म है और धर्म हमारी रूह है। सुनिए, देश हमारा जिस्म है, धर्म हमारी रूह है, और दोनों से मिल करके न देश किसी के बगैर रह सकता है, न कोई देश के बगैर रह सकता है। अगर सरहद पे आप हमें भेजेंगे, ठीक है, सरहद पे देश पे जब आएगी तो हमारा धर्म कहता है कि आप नमाज तोड़ दीजिए, जाकर के देश बचाइए, इंसान की जान बचाइए। यहाँ देश सबसे पहले, कितनी बार आप लोग देशभक्ति की परीक्षा लेते रहेंगे मुसलमानों से? उसी के बाद कितनी बार देशभक्ति की परीक्षा लेते रहेंगे मुसलमानों से आप लोग? इंडिया टीवी की गाड़ी में जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे बराबर में ही वो चल रही थी, उसमें लाल कपड़े पहने हुए एक आदमी इंसान बैठा हुआ था। मैंने सोचा किसी कार्यक्रम के लिए आया होगा, मुझे नहीं पता था ये आदमी वैलेंटाइन डे मनाकर आया। यहाँ का रूह जिस्म, सीधा सीधा सवाल है। अब ये कपड़े उतार के बदल के काले कपड़े पहन के आए हैं। पहली बात तो ये हुकूमत के बोलना क्या बीच में, झूठ, सफेद झूठ। मैं तमाम चैनलों पे सुबह से हूँ, ठीक है, लेकिन झूठ आप देखिए, ये फाइल वाले झूठ बोल रहे हैं, ये सच्ची बात है। नाचते हैं और इल्जाम हम पे लगाते हैं, शर्मानी चाहिए आपको। शिवम त्यागी, वो क्या पहन के आए, क्या मना किया है, क्या चेंज करके, ये दर्शक सुनने तो नहीं आए हैं।
ये शोभा देता है, रोकिए। ये अच्छा देता है। इससे साबित होता है कि भाजपा के लोग कितने ठीक है, झूठे हैं। ठीक है, प्रोपेगेंडा मैं एक चीज फैलाते हैं कहना ठीक है, चाहता हूं। इसमें फैसला साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रिया शिव त्यागी जल्दी से प्रिया जी, अपनी फाइल दबा के शिव बैठ त्यागी जाइए। जल्दी से चलिए, ये ठीक है। वैलेंटाइन डे मनाने से इतना डर क्यों रहे? मैं बजरंग नहीं दल का डर नहीं रहे। हूं भाई। हम कि अगर हमें शरद पर भेजेंगे तो हम सबसे पहले लड़ेंगे, हम अपनी नमाज छोड़कर जो है देश के लिए जान देंगे। देश के बीच में सेंट्रल में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए तुमसे वंदे मातरम पढ़ा नहीं जा रहा, वहां पता नहीं क्या कर रहे वंदे मातरम क्या है? खाली वंदे मातरम राष्ट्रगीत है ना भारत वंदे माता। मातरम। अरे इसी वजह आप से बताइए राष्ट्रगीत को कह रहे हैं क्या है? एक मिनट, वंदे मातरम क्या है? मुमताज आलम जी, मुमताज आलम जी, राष्ट्रगान क्या है? हमारी जान है, राष्ट्रगान क्या है? समझ राष्ट्रगान क्या है? क्या वंदे मातरम राष्ट्रगान क्या है? क्या है? फिर वही बात कर रहे हो, जनगण वही मौलाना की तरह, जनगण मौलाना की तरह बिल्कुल जनगण वही मंडल क्या हरकत कर रहे है? हो। अरे जनगण मंडल क्या है? क्या है नहीं पता हम है कह रहे हैं आपको? जनगण, हाँ हमें पता है। क्या पता है? आज आपको पता बोलो चला है वंदे मातरम। 150 साल बाद। बोलो। अच्छा प्रिया जी ये बताइए, बोलो ये वंदे कह रहे हैं मातरम। 150, वंदे मातरम ये बोल नहीं सकते। 150 साल के चाहे इंतजार जिंदा कर रहे हैं। रहे, चाहे जब मर 150 जाए, मैं एक आपको मिनट, बता दूं, एक मिनट, मैं आपको बता दूं 1950 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला है। तो कम से कम ये तो मत कहिएगा कि क्या है वंदे मातरम, ये तो मत कहिएगा। एक मिनट, किसी को सम्मान देने के लिए अभी अकेले हम रहेंगे तो क्या 150 यही साल बोलेंगे का सिर्फ? इंतजार करेंगे? अगर हमें सम्मान देना था, 14 में सरकार आई थी, उसी वक्त इनको लग रहा था कि इसके साथ चलो, सम्मान अब नहीं हो दे रहा दिया, है, अब तो गा उसी दो। वक्त चाहिए था कि अशफाक उल्लाह खान का नाम आज आपने क्यों सुना कर रहे है? हैं? ये दोगलापन है, मुमताज बंगाल में चुनाव है, मुमताज जी, इसलिए मुमताज ये जो है इस तरीके की चीजों को छेड़ मुमताज रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकली ठीक का है। एजेंडा है। मैं नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार। अभी आपने पूरा वीडियो देखा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपनी टिप्पणी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देकर जाएं। दोस्तों आपको पहले ही सूचित करना चाहता हूं, जिस तरह की बातें ये मौलाना आज कर रहे थे, इसी वजह से शायद इनकी आए दिन बेइज्जती होती है। यही एक विवादित बयान है जो उन्होंने कहा माँ को लेकर कि हिंदू में बहुत सारे माँ होती है, लेकिन हमारी माँ वही है जो मुझे जन्म देती है। दोस्तों यही विवादित बयान, शायद इसी वजह से इन मौलानाओं को हमेशा टारगेट किया जाता है और इनका कहना है कि भारत में हम सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि भारत के लोगों के बीच मुसलमान सुरक्षित नहीं है। लेकिन असल बात तो यही है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं और किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में दूसरा धर्म सुरक्षित नहीं है। दोस्तों क्या आप भी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो दोस्तों इन्हीं टॉपिक पर मिलता है। बस मैं ओपिनियन देता हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना ही मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।